भारत में एक बड़ा ही विवादित सवाल है। ये सवाल कड़वा भी बहुत है और इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और वो ये कि भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा जो मुसलमान रहते हैं, इनके पूर्वज कौन थे? क्या इनके पूर्वज हिंदू थे? ये एक ऐसा सवाल है जो लोग ना तो पूछना चाहते हैं और ना ही इस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के पूर्व नेता और जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने आज ऐसा ही बयान दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। तो आज हम इसी दावे का एक ब्लैक एंड वाइट टेस्ट करेंगे, एक ब्लैक एंड वाइट विश्लेषण करेंगे, और ये हिम्मत आज हम आपके सामने करेंगे कि हम ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखें और आपको बता सकें कि भारत में जो मुसलमान रहते हैं, असल में इनके पूर्वज कौन थे। क्या ये कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं या फिर इनके जो पूर्वज थे वो बाहर से आए थे? तो इस विश्लेषण का आप इंतज़ार कीजिएगा। विवादित तो है लेकिन सच कहेगा। इसके बाद हम आपको भारत सरकार के एक नए नियम के बारे में बताएंगे, जो ये कहता है कि डॉक्टर्स अब आपके प्रिस्क्रिप्शंस पर सिर्फ जेनरिक ड्रग लिख पाएंगे। जेनरिक सॉल्ट जो होता है दवाई का, वो लिख पाएंगे, और कंपनी जो दवाई बनाती हैं उन कंपनियों के दवाइयों के नाम वो आपके प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं लिख पाएंगे। उदाहरण आपको देता हूं, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे लिखना होता है कि आप पैरासीटामोल ले लीजिए, तो डॉक्टर अक्सर आपके पर्ची पर या तो क्रोसिन लिखते हैं, या कहते हैं कि डोलो ले लीजिए, या कहते हैं कि मेफ्टॉल ले लीजिए, या दवाइयों के अलग अलग नाम बताते हैं, और आप फिर केमिस्ट के पास जाकर उस दवाई को खरीद लेते हैं। लेकिन अब डॉक्टर्स ऐसा नहीं कर पाएंगे, और डॉक्टर्स आपको सिर्फ जेनरिक ड्रग लिखेंगे कि आप ये ले लीजिए, चाहे वो किसी भी कंपनी की है, कैसे भी है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो जेनरिक ड्रग होती है वो बहुत सस्ती होती है, और जैसे ही उस ड्रग को कोई कंपनी बनाती है अपने ब्रांड नेम के साथ, वो दवाई बहुत महंगी हो जाती है। अब तक ये पूरा एक नेक्सस चलता था। जैसे मान लीजिए आप अगर जेनरिक ड्रग लेने जाएंगे भी, तो पहली बात तो डॉक्टर आपको लिखेगा नहीं। फिर अगर आप जब जाएंगे बाजार में, तो केमिस्ट आपको कहेगा कि मेरे पास वो है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ कंपनी की ही दवाई है, और आखिर में आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, आप महंगी किसी कंपनी की दवाई खरीद कर आएंगे। तो इससे आपका जो दवाइयों का बिल है वो लगभग आधे से भी कम हो जाएगा। ये आज हर परिवार के लिए, हर घर के लिए बहुत जरूरी खबर है। तीसरी खबर हमारे पास है आज कि अदालतों ने महिलाओं को लेकर अक्सर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल वकील किया करते थे अदालतों में। ये होता था, ऐसे शब्द महिलाओं को लेकर इस्तेमाल होते थे अदालतों में जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते थे। अब एक नई हैंडबुक आई है जिसमें उन पुराने विवादित शब्दों को बदल दिया गया है और नए शब्द आ गए हैं। जैसे अब अदालत में कोई भी वकील या अदालत का कोई भी जो कर्मचारी है, वो बिन ब्याही मां शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी जगह सिर्फ मां कहेगा। करियर वुमन नहीं कहेगा, उसकी जगह सिर्फ महिला कहेगा। हम अक्सर ये कहते हैं अदालतों में भी, बाहर भी, कि फलानी महिला तो हाउस वाइफ है। अब इस शब्द को बैन कर दिया गया है। अब हाउस वाइफ की जगह होम मेकर कहा जाएगा। ऐसे ही अदालत में अगर किसी महिला के बारे में जिक्र हो रहा है और कहा जाता है कि उसने भड़काऊ कपड़े पहने थे, इस शब्द पर बैन लगा दिया गया है। भड़काऊ कपड़े नहीं कहा जाएगा, सिर्फ कपड़े या ड्रेस कहा जाएगा। तो आज ये खबर देश की हर महिला के लिए है, देश की हर महिला के गरिमा को उठाने वाली ये खबर है। तो आज आप इस खबर को जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।